नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और मैं जुड़ गया हूं आज आपके साथ फिर नंबर सिस्टम को लेकर। तो नंबर सिस्टम में अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर्स के बारे में कि रिमाइंडर्स का कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसी रिमाइंडर में कैसे हम कुछ स्पेशल केसेस की मदद से सवालों को सॉल्व करते हैं। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप इनको देखते ही साथ आंसर बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे कि ये जो रिमाइंडर के पार्ट वाले सवाल हैं, स्पेशल केसेस, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला स्पेशल केस आपके सामने, पहला स्पेशल केस क्या है कि 4 की पावर n डिवाइड बाय 6, 4 की पावर n डिवाइड बाय 6 हमेशा आपको एक पर्टिकुलर रिमाइंडर देता है। और वो रिमाइंडर क्या होता है? वो रिमाइंडर होता है 4। आप कोई भी केस ले ले 4 का, जैसे अगर मैं 4 को 6 से डिवाइड करूं, मेरे पास रिमाइंडर आएगा 4। अगर मैं 16 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 करूं, मेरे पास देखिए 16 6 दूनी 12, रिमाइंडर आएगा 4। मैं 4 का क्यूब ले लूं 64, डिवाइड बाय 6 करूंगा तो 6 इंटू 10 60, रिमाइंडर फिर 4। आगे चले, 4 की पावर 4 256, डिवाइड बाय 6 तो 6 इंटू 4 24, एक बचा 16, यानी फिर से रिमाइंडर 4। तो आप देखिए यहां पे क्या होता है, अगर मैं समझूं कि पहले दो केस में जो आ रहा है ना, हर दो केस में वही बचेगा उसी तरीके से। कैसे? पहले केस में आपका 6 0 टाइम्स जा रहा है और सीधे 4 दे रहा है, तो आप जितने भी 2 4 मतलब 1 3 5 यानी ऑड नंबर्स पे आएंगे, हमेशा वहां पे 4 ही बचेगा 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के बाद। ठीक है, और दूसरे वाले केस में आप देखिए 6 दूनी 12 और फिर बच रहा है। तो आप देखेंगे कि आगे जितने भी केस आएंगे 2 4 6 8, उसमें क्या होगा, वो 2 तक वाले मल्टीपल पर जाएगा, जैसे 12 हो गया और उसके बाद आपका 4 बचेगा, यानी 16 बच रहा होगा और 16 6 से 2 बार जाएगा, फिर वहां से 4 दे देगा। क्लियर है बात? यानी आपके हर बार केस में क्या होगा, एक बार 4 बच रहा होगा डायरेक्टली, एक बार 16 बच रहा होगा, फिर 4 बचेगा। ऑड वाले में हमेशा 4 बच रहा होगा और इवन वाले में हमेशा 16 बच रहा होगा। 16 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे फिर 4 आ जाएगा। तो ये इवन ऑड के केस में चलता है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, हमेशा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रिमाइंडर के फॉर्म में 4 आ रहा है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, आप क्या करोगे, आंख बंद करके 4 लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए आपके सामने क्या लिखा है, 64 की पावर 64 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब 64 का मतलब मुझे पता है कितना होता है, 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब। 64 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 का क्यूब और इसकी पावर 64। अब मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 192 हो जाएगा वैसे, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा 4 की पावर कुछ भी आ जाए और मुझे अगर से 6 से डिवाइड करना है तो मैं रिमाइंडर आंख बंद करके क्या बता दूंगा, 4। मुझे बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, 4 के फॉर्म में है और उसकी पावर कुछ भी आ जाए, रिमाइंडर क्या आएगा, 6। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करता, 6 इंटू 10 60 हो जाता और मेरे पास रिमाइंडर आ जाता 4। 6 इंटू 10 60 हो जाता, रिमाइंडर आ जाता 4 और फिर 4 की पावर 64 डिवाइड बाय 6, तब भी आप देखिए 4 की पावर n के फॉर्म में बन गया। सॉल्व करेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है, 10 की पावर 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 100 10 की पावर 50। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता है इस केस में मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 10 की पावर 10 को मैं डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, फिर से 4 आएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पे कितनी भी पावर आए, हमेशा 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 4 ही आता है। देखो 10 को 6 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 4, 4 की पावर 1 4। फिर 10 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय 10 को 6 से डिवाइड किया तो 4 आया, रिमाइंडर स्क्वायर हो गया। 4 की कुछ भी पावर हो, हमेशा क्या आता है, 4 ही आता है। तो यहां से भी मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। फिर यहां पे 10 का क्यूब यानी 4 का क्यूब हो जाएगा, तो मेरे पास फिर 4 आ जाएगा। अब एक बात समझना, जब मैंने 3 बार 4 प्राप्त किया, 1 2 3, 3 केस से मैंने जब 4 प्राप्त किया तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया। 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया। ठीक है, तो मुझे पता चला 12 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 12 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब मुझे कंफर्म पता है कि अगला 4 जो आएगा, अगला 3 टर्म जो 4 आएंगे वो भी
क्या हो जाएंगे, 12 बनाएंगे और 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो अब पहले तो मुझे सीरीज का क्या फॉर्मेट पता चला, मुझे सीरीज का फॉर्मेट पता चला कि 4 + 4 + 4, और ये ऐसे करते करते 4 आ जाएगा 50 बार। ऐसे करते करते 4 कितनी बार आ जाएगा, 50 बार आ जाएगा। अब 4 आ गया 50 बार, और मुझे पता है कि हर 3 बार 4 ऐड होने पर 0 रिमाइंडर देता है, यानी 3 50 में कहां तक आ जाएगा, 48 बार। 3 50 तक कितनी बार आएगा, 50 में 48 बार तक आएगा, सही है ना। 16 तिया 48, यानी 48 बार जितने भी 4 आएंगे वो सबको हम 6 से कंप्लीटली डिविजिबल कर देंगे, क्योंकि वो 12-12 बनाते हुए आएंगे। अब मेरे पास कौन से वाले 2 4 बचे, एक 49 वाला, एक 50 वाला, यानी 10 की पावर 49 और 10 की पावर 50 वाला जो 4 बचा, बस यही 2 टर्म बचे, बाकी सब क्या हो गए, कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। यही 2 टर्म बचे, बाकी सारे कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। तो अब मैंने कहा 4 + 4 8 हुआ, और 8 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बात समझना, बहुत सारे लोग इसका आंसर आंख बंद करके 4 मार देते हैं, गलत हो जाएगा। यहां पे देखो क्या आएगा, 4 + 4 + 4 एंड सो ऑन 4। आपको क्या पता चला, पहला दूसरा तीसरा 4 मिलाने पर 12 बन रहा है, जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल। क्या बन रहा है, 4 + 4 + 4, 3 बार 4 ऐड करने पर 12 बनेगा, जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे कितनी बार 12 बन जाएंगे, 48 तक 12 बनेंगे, 1 से 3 तक, फिर 4 से 6 तक, फिर 7 से 9 तक, फिर 10 से 12 तक, फिर 13 से 15 तक बनते हुए आएंगे। यानी 3 के टेबल में जो लास्ट टर्म आ रहा है 50 से पहले, कौन सा आ रहा है, 48। वहां तक जितने भी टर्म 4 आ रहे होंगे वो रिमाइंडर 0 कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कितने बचे, 49 वाला और 50 वाला, यानी 2 4 बचेंगे, तो उन्हें ऐड कर लो। 4 + 4 8, 8 डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर आ गया 2, 8 डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर आ गया 2। ये अब क्या हम इसको और आसान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको हम और आसान कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। समझना, 4 + 4 + 4 आपका ऐसे 4 आएंगे 50 टाइम्स, ऐसे 4 कितने आएंगे, 50 टाइम्स। यानी मैं चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 50 × 4। ऐसे 4 कितने टाइम्स आएंगे, 50 टाइम्स आएंगे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 50 × 4 लिख सकता हूं। तो 50 × 4 डिवाइड बाय 6, यहां से मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2। यहां से मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 2 × 4 8/6 हो गया, और 8/6 का मतलब फिर से आपको पता है कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 2। अगर आप वो ऐड करके कंफ्यूज हो रहे हैं तो उतना मत सोचो, आप सीधे एक कंडीशन सोचो कि 4 50 बार आ रहा है, तो 50 × 4 लिख दूं। 50 × 4 लिखूंगा, फिर 6 से डिवाइड करूंगा, तब भी मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बच्चों क्लियर है? तो इतनी बात क्लियर हो गई ना। आप अप्रोच कोई भी लगा सकते हो, आपको इजीएस्ट वे फाइंड आउट करना है, और इजीएस्ट वे सबका अलग अलग होता है। किसी को सीधा रास्ता पसंद है, किसी को शॉर्टकट पसंद है, किसी को घूम के जाना पसंद है, अलग अलग तरीका हो सकता है। इजीएस्ट वे वो होता है जो आपको आसान रहे, जो आपका एक बार दिमाग में सेट हो जाए, आप हर बार उसे करें। क्योंकि कई बार प्रैक्टिस करने पर आप शॉर्टकट से जल्दी लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस उस पर है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या सेट हो गई है। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट, a की पावर n अपॉन a + 1, a की पावर n अपॉन a + 1 आ जाए तो आपका क्या होता है, रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है जब n क्या है, इवन है। जब n क्या है, इवन है। और रिमाइंडर a आता है, यानी वही संख्या आती है जब n क्या है, ऑड है। जब n क्या है, ऑड है। ये प्रॉपर बाइनोमियल मेथड है इसे सॉल्व करने का, पर हम उतना नहीं जाएंगे, हम उतने में दिमाग नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ एक सिंपल सा कंडीशन याद रखेंगे। बच्चों देखो, अगर मैं 2 की पावर 1 यानी ऑड लेता हूं, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 है, तो आपको पता है यहां पर 1 का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे रिमाइंडर 2 आ गया। यानी पावर जब ऑड है तो नंबर अपने आप में ही आ गया, 2 आ रहा है ना। पावर अगर ऑड है तो नंबर अपने आप में ही आ रहा है।
और अगर यहां पे पावर इवन हो जाती यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 तो 4/3 रिमाइंडर आ गया 1, 4/3 रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि इवन के केस में रिमाइंडर आ रहा है 1। आप अगर ये कंडीशन भूल भी जाओ ना तो आप वर्बली कर सकते हो, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 2 आ रहा है यानी ए आएगा ऑड में, 2 की पावर 2 इवन हो गया 4 डिवाइड बाय 3 1 आ रहा है तो 1 आएगा इवन के केस में। याद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपसे दिमाग पे रखिए और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पर बेस सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 66 की पावर 67 डिवाइड बाय 67 बताओ रिमाइंडर क्या है। अब मुझे याद नहीं है ए की पावर एन वाला केस, मैंने कहा इसका स्मॉलेस्ट फॉर्मेट क्या होगा 2/3, 1 का डिफरेंस है तो 2 और 3, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 2 आएगा रिमाइंडर, यानी इस केस में 66 आएगा रिमाइंडर, इस केस में 66 आएगा रिमाइंडर। वर्बली हो जाएगा, आपको सिर्फ दिमाग में अगर फॉर्मूला याद नहीं है आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। अब यहां पे क्या लिखा है, 125 की पावर 126 डिवाइड बाय 126। मैंने कहा 2 की पावर 2 4 डिवाइड बाय 3, 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 इवन चल रहा था ना तो 2 रखा, 4 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर आया 1, आंख बंद करके रिमाइंडर लगा दिया 1। कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंख बंद करके ये कंडीशन फॉलो करिए और आंसर आते जाएंगे बच्चों। मजेदार लग रहा है ना। चलो अगर मजेदार लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब ट्विस्ट क्या है इस सवाल में कि अगर a की पावर n प्लस a अपॉन a प्लस 1 आ जाए तब क्या करूं। अगर a की पावर n प्लस a अपॉन a प्लस 1 आ जाए, अब देखो अगर मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको अगर उतना समझ में आ जाएगा आप देखिए फिर ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं कोई भी सवाल। a की पावर n अपॉन a प्लस 1 में इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस a अपॉन a प्लस 1, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब देखो यहां से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, अगर इवन केस है, अगर इवन केस है, इवन केस है तो यहां पे आपका रिमाइंडर आएगा 1, इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a अपॉन a प्लस 1। एलसीएम लिया a प्लस 1 हो गया, ऊपर आपका 1 प्लस a हो गया, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, दूसरे केस में देखते हैं, अगर a की पावर n अपॉन a प्लस 1 प्लस a अपॉन a प्लस 1 है और n क्या है ऑड है, n क्या है ऑड है। अगर n ऑड है तो ये हो जाएगा a, ठीक है, अपॉन a प्लस 1 प्लस a अपॉन a प्लस 1। ठीक, मैंने क्या किया ध्यान से देखना, मैंने इसका एलसीएम लिया या इसको ऐसे लिख लिया a प्लस 1 a प्लस a। मैंने कहा इस इक्वेशन में मैंने इधर प्लस 1 कर दिया इधर माइनस 1 कर दिया, कोई फर्क पड़ा, a प्लस 1 और a माइनस 1 दोनों एक जगह प्लस 1 कर दिया एक जगह माइनस 1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो a प्लस 1 को अगर मैं इस तरीके से अलग कर दूं, a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, a प्लस 1, ये खत्म हो गया, यहां से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर कहां से आएगा, यहां से आएगा और कितना आएगा a माइनस 1, a माइनस 1। अब देखो इसको सिंपली आप ऐसा समझ लो कि यहां पर आपका जो केस बनता है, आपको क्या करना है, यहां से आपको पता है आपका रिमाइंडर आ रहा है, अगर इवन का केस है 1 तो 1 प्लस a, देखो आप सिर्फ इतना देखो 1 आ रहा है तो 1 प्लस a, रिमाइंडर यहां से कितना आना चाहिए a प्लस 1 से 0। अगर यहां से a आ रहा है प्लस a तो मुझे नीचे चाहिए a प्लस 1, a प्लस 1 बनाने का मतलब है इसमें से 1 हटा दो तो ये a प्लस 1 बन जाएगा, यानी खत्म है, रिमाइंडर आया a माइनस 1। अब अगर यहां पे a की जगह कोई भी वैल्यू होती, अगर यहां पर a की जगह अभी कोई भी वैल्यू होती, मान लीजिए अगर यहां पे लिखा होता a की पावर n प्लस b अपॉन a प्लस 1, अब आप क्या लॉजिक लगाते, आप कहते अगर n इवन है, अगर n इवन है तो मेरे पास यहां पे आएगा 1, मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस बी अपॉन a प्लस 1, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 प्लस बी के हिसाब से आ जाएगा। अगर n ऑड होता तो यह हो जाता a और प्लस b अपॉन a प्लस 1,
इसका मतलब मैं इसको फिर से वही कर देता, a+1 प्लस b-1 अपॉन a+1, यानी ये खत्म, b-1 रिमाइंडर आ जाता। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करके कोई भी सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सवालों पर चलते हैं। 12 की पावर 12 प्लस 12 डिवाइड बाय 13। अब मुझे नहीं पता, मुझे पता है इस केस से रिमाइंडर आता है 1। 12 की पावर 12 यानी 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3, 2 की पावर 2 4 होता है डिवाइड बाय 3, यानी रिमाइंडर आ रहा है 1। रिमाइंडर आ रहा है 1। तो 1 प्लस 12 13, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, आंसर हो गया 0। सही है। 12 प्लस की पावर 12 डिवाइड बाय 13 करूंगा, मेरे पास आएगा रिमाइंडर 1। 1 प्लस 12 13 हो गया, यानी आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। आंसर हो गया ऑप्शन 1। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 17 की पावर 17 प्लस 17 डिवाइड बाय 18। अब 17 की पावर 17 डिवाइड बाय 18 लू, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, 2 रिमाइंडर आ रहा है, यानी इस केस में आ जाएगा 17। अब आप चाहो तो इसे लिख लो 18 प्लस 16 डिवाइड बाय 18, ये 18 से 18 कैंसिल, 16 रिमाइंडर। या आप क्या करो 17 प्लस 17 34 डिवाइड बाय 18, रिमाइंडर 16। कोई कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यही कंडीशन फॉलो कर सकते हैं और यहां से आपके सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, 48 की पावर 48 प्लस 1 डिवाइड बाय 49। अब आपको यहां पे क्या पता है बच्चों, 48 की पावर 48 यानी 2 की पावर 2 4 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर आएगा 1, यानी इस केस में यहां से आ रहा है रिमाइंडर 1 और 1 प्लस 1 हो जाता है 2, 1 प्लस 1 हो जाता है 2, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी 2। खत्म। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो अगला सवाल आप लोग सॉल्व करें, वीडियो पॉज करो सॉल्व करो, वीडियो पॉज करें सॉल्व करें, ठीक है, फिर मिलेंगे तो देखेंगे कैसे होगा ये सवाल। वीडियो पॉज कर लो जल्दी से। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप सबका आंसर यहां पे आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अब इसका आंसर कैसे आएगा। मैंने देखा 55 की पावर 55 डिवाइड बाय 56, तो मेरे दिमाग में क्या आया, ऑड पावर है, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 2 आता है, यानी यहां पे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो आना चाहिए 55, यानी इसके केस में रिमाइंडर आ रहा है 55। अब 55 में से मैंने 10 और हटा दिया, -10 है ना, यानी 55 जो रिमाइंडर आ रहा था उसमें से मैंने 10 और हटा दिया, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 45 आ गया। मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया इस केस में, ऑप्शन 1 45। सही है। तो अगर आप सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर चलो, जब भी इस तरीके का सवाल आए आप यही याद रखो, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 2 आता है, 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 1 आता है, बस उसी हिसाब से एडजस्ट करके यहां पे आप फॉलो करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल का कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगले सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशल केस पे चलेगा। क्या केस है, a+1 की पावर n डिवाइड बाय a या a की पावर n डिवाइड बाय a-a। कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, स्टेटमेंट सेम ही है, यानी ऊपर वाली वैल्यू अगर 5 है तो नीचे वाली वैल्यू उससे एक कम 4 होनी चाहिए। ठीक है, या आप ऐसा रख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहां पे एक सिंपल सी बात समझो, 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसकी पावर आपको पता है यहां पे अगर n है तो 1 की पावर n डिवाइड बाय 2, कुछ भी हो 1 की पावर अगर n हो गई, 1 आ गया, उस पर कुछ भी पावर हो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो यहां पे अगर आपका कोई भी केस है, मैं अगर 5/4 इसकी पावर n ले लेता हूं, तो देखो 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, तो रिमाइंडर ऐसे केसेस में 1 आएगा। अब इस पर बेस सवाल देख लेते जल्दी से। अब यहां पे क्या लिखा है, 49 की पावर 49 डिवाइड बाय 6। दो मेथड है, या तो हम 6 से डिवाइड करके देखें कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, या दूसरा तरीका क्या है कि 49 का मतलब हो जाता है 7 का स्क्वायर इंटू 49 डिवाइड बाय 6। अब मैंने जहां पे ये केस देखा कि ये बन गया a+1 की पावर n अपॉन a, तो मेरे दिमाग में क्या बात आ गई, ऐसा केस बनते ही जहां पे ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 1 ज्यादा हो, जहां पर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 1 ज्यादा हो, रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता है, क्योंकि पावर कुछ भी हो ये से 1 रिमाइंडर दे देगा।
+1 वाला, और उस पे पावर कुछ भी हो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि 1। आंख बंद करके ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल इसी बात पर लो, एक सवाल और लिया। अब देखो 64 है, 64 का मतलब क्या होता है, 8 का स्क्वायर, और इस पे पावर आ गई 64 डिवाइड बाय 7। फिर आपने देखा ये इससे क्या है, एक ज्यादा है। अगर ये इससे एक ज्यादा है तो आंख बंद करके आप कह सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी इस केस का रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इस केस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1, और 1 में से 1 चला गया यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्या किया हमने देखा, जब मैं 64 की पावर 64 को 7 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 8 की पावर n के फॉर्म में, कुछ भी आ रहा होगा, 8 की पावर n डिवाइड बाय 7। यानी जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूं उससे ऊपर वाली वैल्यू एक ज्यादा है, उससे ऊपर वाली वैल्यू एक ज्यादा है, यानी रिमाइंडर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है यानी इसकी जगह आ जाएगा 1 - 1, इसका मतलब हो गया 0। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, यहां पर ये एक स्पेशल तरीके का केसेस है जहां पे फैक्टोरियल आते हैं। अब फैक्टोरियल का केस हम समझते हैं। पहले तो फैक्टोरियल क्या होता है, अगर कहीं पर भी आपके पास लिखा है a का फैक्टोरियल, तो आप क्या करते हैं, 1 से लेकर सारे नंबर्स जो a तक आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं a तक आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स का आप प्रोडक्ट ले लेते हैं। a तक आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अब इस तरीके के सवालों में हम लॉजिक क्या लगाते हैं कि नीचे दिया गया नंबर सबसे पहले कहां प्राप्त होगा, नीचे दिया गया नंबर हमें सबसे पहले कहां प्राप्त होगा। तो देखो 1 का फैक्टोरियल 1 अभी नहीं हुआ, 2 का फैक्टोरियल 2 अभी प्राप्त नहीं हुआ, 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3 यानी 6 अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। 4 के फैक्टोरियल के लिए × 4 कर देंगे तो 24 हो गया, अभी भी 9 प्राप्त नहीं हो रहा। × 5 कर देंगे 5 के फैक्टोरियल के लिए 120 हो गया, अभी भी 9 प्राप्त नहीं हुआ। अब जैसे ही मैंने इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 720। जैसे ही मैंने यहां पे 6 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता है अब 9 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 1 3 यहां आ रहा है, 1 3 यहां आ रहा है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये अब 9 से डिविजिबल हो गया तो मेरे दिमाग में क्या बात आई कि 6 का फैक्टोरियल 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब 7 के फैक्टोरियल के लिए इसी में आगे 7 करूंगा, लेकिन यहां पे 9 खत्म हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया 6 के फैक्टोरियल के बाद जो भी वैल्यू आएंगी वो सब 9 से 6 से लेकर जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सबसे 9 से कंप्लीटली डिविजिबल। 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, यानी 6 के फैक्टोरियल से लेकर 1000 तक के फैक्टोरियल तक का मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो सब 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी मुझे केवल किसका इस्तेमाल करना है, इनका। अब इनको अगर 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर मुझे कितना चाहिए, मुझे ये देखना है। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं ऊपर 9 का मल्टीपल बनाऊंगा, क्योंकि जैसे ही 9 का मल्टीपल होगा वहां से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 24 + 2 + 1 27, 24 + 2 + 1 27 हो गया, यानी 9 का मल्टीपल आ गया, खत्म। ये तीनों टर्म मिलकर खत्म, कोई रिमाइंडर नहीं देंगे। 6 + 120 126 डिवाइड बाय 9, ये 14 बार चला जाएगा, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इस केस में भी आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, खत्म। तो इस तरीके के सवालों में अब मान लो अगर यहां पे 5 दिया होता, 9 की जगह मान लो अगर यहां पर 5 हो जाता बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, तो हमें क्या पता है, हमें 1 का फैक्टोरियल 1 लेना है, 2 का फैक्टोरियल 2 लेना है, 3 का फैक्टोरियल 6 लेना है, 4 का फैक्टोरियल 24 लेना है, 5 का नहीं लेना। अब 5 से लेकर आगे वाले फैक्टोरियल क्यों नहीं लेने, क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में 5 आ जाएगा और उसके आगे वाले टर्म्स में भी 5 बना रहेगा, और वो सब 5 से डिविजिबल होंगे। वो सब क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। तो उन सब के फैक्टर्स क्या हो, रिमाइंडर क्या आएंगे, 0। बस हमें इतना लेना है। तो आप देखो 24 और 6 30 हो गया, यानी ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल छोड़ दो। 2 + 1 3 हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगर यहां पे 5 होता तो आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता। क्लियर है। तो यहां पर इन तरीके के सवालों में हम यही फोकस करके चलते हैं कि नीचे दिया गया नंबर पहली बार ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कब आएगा। अब यह है आखिरी सवाल,
ये आखिरी सवाल बहुत ही प्यारा बच्चों, इसको सॉल्व करने में हमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन लगती है। क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं उसे सॉल्व करने की इजीएस्ट फॉर्म में। इजीएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे कि अगर मैं 32 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 5 आ जाता है, फिर 5 की पावर सो ऑन केस चलेगा। आप कहोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये ना हो पावर। लेकिन मैं एक और कॉन्सेप्ट देखूं कि 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। देखते जाओ, मजा आएगा। 32 की पावर 5, 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, यानी 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। अब इस 2 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं 8, इंटू इसको लिख सकता हूं 4। यानी इस कंडीशन को 32 की पावर 32, इसकी पावर 32, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूं 8 की पावर, बात समझना, 8 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड बाय 7। आपको पता है यहां पर आपका रिमाइंडर आएगा 1। क्यों? क्योंकि ये केस बन गया a प्लस 1 डिवाइड बाय a, और इसकी पावर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे केस में रिमाइंडर आता है 1। यानी इतना पोर्शन तो खत्म, इतना पोर्शन खत्म, क्योंकि 1 रिमाइंडर आएगा, हमें उससे मतलब नहीं। यानी अब मेरे पास क्या केस बचा, 2 की पावर 2 बचा, और उसकी पावर 32, और उसकी पावर भी 32। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 2 था, इंटू 32 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 5, और इसका भी मतलब 32। यानी अब ये जो 2 की पावर है वो कितना हो जाएगा 161। 5 इंटू 32 160 प्लस 1 161। अब ये 161 हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, ठीक है। अगर इसमें से मैं 3 से ये कितनी बार जाएगा, 3 से ये जाएगा 53 टाइम्स, 53 इंटू 3 159 होता है, 53 इंटू 3 159 होता है, तो ये हो गया 3 इंटू 53 इंटू, अब मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा, इंटू मेरे पास कितना बचा है, 2 की पावर 2 बचा है, ये आपका हो गया 159। तो 8 की पावर, सॉरी यहां पे आपका आ गया 8, और इसकी पावर 53 इंटू 2 की पावर 2 4 डिवाइड बाय 7। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है, तो बचा कितना 4, तो मेरा रिमाइंडर हो गया 4। ये आपका टफेस्ट लेवल है इस तरीके के सवालों का, जहां पे पावर आ जाता है। ये टफेस्ट लेवल हो गया जहां पे पावर हो जाता है, आप इजीली अब उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो आज के सेशन को यही करते हैं समाप्त। तो ये जो सेशन था रिमाइंडर्स पर, ये आपका कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर के सारे तरीके के सवाल हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसमें हमने लो लेवल से हाई लेवल सारा कवर किया है। कुछ सवाल आपको लगे होंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर बच्चों ये आपके मेंस लेवल के सवाल है, एसएससी के या किसी भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा इन तरीके के सवालों में। इजी सवाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए ही थे। तो आज के सेशन को बस यही देंगे पूर्ण विराम। अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।